खातिर आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। थोड़ी सी तालियां बजाइए। वाह। खातिर आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं बाय ऑल मींस एक लेजेंड हैं। 4 दिहाइयों से पाकिस्तान टेलीविजन पे और मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स पे काम कर रहे हैं। कॉमेडी हो, एक्टिंग हो, चाहे नेगेटिव रोल्स हो, पॉजिटिव रोल्स हो, आपने बेहतरीन किए। बाय ऑल सेंस हमारे उस्तादों में से हैं। आपकी तालियां बताएंगे कितने बड़े हैं वो इंसान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अयाज खान। आइए वेलकम टू अस। बस्ती रहनी चाहिए बेटा। अयाज में बैठिएगा नहीं। अच्छा मना बैठना मना। शो में ना सिर्फ हंसना बल्कि बैठना भी मना है जब तक गेस्ट कोई अच्छा सा मौके की मुनासबत से शेर ना सुना दे। मौके में खवातीन तो नहीं है? नहीं। उसने छींके से कोई चीज उतरवाई है। उसने छींके से, वाह छींके। उसने छींके से कोई चीज उतरवाई है। काम का काम है, अंगड़ाई की अंगड़ाई है। वाह 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 वाह। बैठिए, तशरीफ रखिए अयाज सर, बैठिए। अयाज भाई, आपने ड्रामों में काम किया, वन मैन शो किए, बहुत सारी और डिफरेंट जगहों पर काम किया। आज आप हंसना मना में हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सारी रो अच्छी लग रही है। सारी रो अच्छी लग रही है, वाह। इसके बियॉन्ड भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। चौथी लाइन के बाद मुझे नजर नहीं आ रहा कोई। अयाज भाई, पहला सवाल ये आपसे पूछना चाहूंगा। आपने आगाज किया गोल गप्पे से, तो सवाल ये बनता है कितने गोल थे आपके गप्पे? देखिए, उसमें गप्पे मारनी पड़ी थी मुझे। अच्छा। और सिर्फ वो गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे हाँ। गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे वाला। ये इतना मशहूर है, ये जो जनरेशन है इन्होंने तो गोल गप्पे खाए। वो गाने शायद सुना भी ना हो। आपसे सुना दे, थोड़ा सा आता हो 2-4 लाइनें। गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे वाला, गरी गरी गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा दरबार है, जैसे गोरे गाल रे, गोल गप्पे वाला। वाह वाह। उसमें लिपसिंग की थी बस। ये कब का वाकया है अयाज भाई? ये इन बच्चों के पैदा होने से पहले का वाकया। इनके अम्मी अब्बू हो चुके थे? इनके अब्बू हो चुके थे, अम्मी नहीं हुई थी। तो मेरा मतलब है तकरीबन इसको 50 साल तो हो गए। 50 साल हो चुके। काफी छोटा था, गोद में नहीं आता था, लेकिन फिर भी थैली में आते थे। थैली में आता था, लेकिन वो भी बड़ी वाली। बड़ी। अच्छा अयाज भाई, सुना है नीलामघर का नाम सुना है सबने? नीलामघर तारिक अजीज साहब करते थे, लेजेंड। वहां की उसकी पहली एपिसोड, मतलब तारीख की किताबों में है कि नीलामघर हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन उसकी कोई पहली एपिसोड भी थी। ये सुनकर हैरानी हुई, आप उसमें थे, ये सुनकर और हैरानी हुई। बिल्कुल। क्या कर रहे थे? मैं असल में कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में गया था, तो मुझे वहाँ पे तारिक अजीज साहब मिले। वहाँ मैंने कोई पैरोडी की थी सिंगर्स की। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, यस बेटा, ऐसा है कि तुम एक काम करो, हमारा जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसमें तुम इंशाल्लाह जरूर आओगे, ठीक है? और तुमको जो है हम स्पॉन्सर भी करेंगे, सुमा रेडियो देंगे आपको। अरे वाह। सुमा रेडियो उस वक्त फ्री में मिलता था। तो वो फिर उसके बाद से उसमें मैंने सिंगर्स की पैरोडी की थी। अच्छा, कोई याद हो कोई पैरोडी जो आपने की हो उस वक्त? अब वो था, एक गाना था, एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा। मैं उससे पैदा नहीं। हाँ, तो वो जो गाना है उसको रंगीला साहब कैसे गा रहे हैं, एक उड़ान खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ये उनका था। फिर उनका आलम लोहार कैसे, एक उड़ान खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका, ये के अय्या जो यो। बहुत आला यार भाई, बहुत आला। अयाज भाई, पहली फिल्म आपने की और फिल्म के दौरान आप बाप बने? नहीं, फिल्म से पहले बन गया। मैंने जब कहा तो मुझे खुद अच्छा लगा। कोई एक ही बाप हो जाता है, बहुत फिल्म लंबी हो जाए ना तब भी बाप बन सकते हैं। फिल्म में आप हीरोइन के बाप बने। जी जी। तो आपको बुरा लगा कि यार पहली फिल्म में और मैं बाप बना? जी जी। बस बात ये है ना, अब जब आप पहली फिल्म में हीरोइन के बाप बन जाएंगे तो फिर आगे फिर फायदा क्या है ऐसी फिल्म करने का? कोई चांस नहीं था। फिर वो कायदे जिंदा वो की थी मैंने, एक कायदे जिंदाबाद, उसमें वो सार्जेंट का रोल था। वो उसमें एक मेरा था कि कायदे की तस्वीर गायब हो जाएगी, जो भी रिश्वत लेगा। हाँ। वो सार्जेंट का एक रोल था। अच्छा। वो मैंने किया था। अच्छा, फिल्म और टीवी के काम में क्या मेन डिफरेंस क्या है टाइम के अलावा? टाइम में मेरा ख्याल है कि हमारे अब फिल्में भी बनने लगी हैं और अच्छी भी बनने लगी हैं, लेकिन जो कॉमेडी की कमी जो है वो अभी है। जो बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं है, कॉमेडी की कमी है, उसको बड़ा आप जो कर रहे हो प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हो। और सच्ची बात यह है कि मिजाह की कमी आज के इस टेंस माहौल में बहुत
ज़रूरी है कि मिजाह हर वक्त होना चाहिए। हर वक्त हो तो रहे, और कितना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो दूसरे अंदाज से हो रहा है जिस पे दुनिया हंस रही है, वो हाँ। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो लोकल लेवल में बात कर रहे हैं, लोकल लेवल। लोकल लेवल। एक काम करते हैं, आज आपके साथ बैठकर यहाँ एक नज्म बनाते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब देंगे, उनके जवाब सुनकर फौरन हाथ के हाथ हम एक नज्म तैयार कर लें। ठीक, हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं। सेगमेंट का नाम है उद्धम नज्म। उधम नज्म। ठीक है, सवाल है, कोई भी एडजेक्टिव यानी अच्छा बुरा एडजेक्टिव, कोई भी। प्यारा ठीक है। प्यारा ठीक है बेटा। कोई भी नंबर 6। कोई फ्रेज जिस तरह ये नहीं होता, आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू, यू आर वेलकम, एनी फ्रेज। आई हेट यू। आई हेट यू। कोई अंदरूनी जिस्मानी आजा, फेफड़े। फेफड़े, फेफड़ा कर दो, फेफड़ा। अपनी मौके की मुनासबत से कर दो इसको। हाँ, हथौड़ा हाथ पर लगे तो क्या आवाज निकलेगी अयाज भाई? धड़। हथौड़े की नहीं, आपकी क्या आवाज निकलेगी? अच्छा, मेरी तो वही निकली, आ। अच्छा, मेरी तरह का आ मत लिखना, इसमें से दिलचस्पी कम कर देना। कोई जानवर? हाथी। हाथी बेटा, हाथी। कोई भी कीड़ा? मर्दाना कह दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। कॉकरोच, वो खटमल, खटमल जो खींच रहा था, खटमल कर दो। हाँ, खटमल कर दो। कोई भी लेंथ 10 मीटर। 10 मीटर कर दो बेटा। किचन में इस्तेमाल होने वाला कोई आइटम, डोंगा, चमचा, चिमटा। चिमटा, चिमटा ले। कोई पीने की चीज? शरबत। शरबत, शरबत। और एक आखिरी, हाँ, बॉडी पार्ट जो जाहिरी हो, निकलता हुआ। कान। कान कर। बस हो गया सर, नज़म तैयार। पेश खिदमत है कलामे अयास। प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यार। एक प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यारी प्यार। लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 6 थे उसकी मूंछों पे बाल। एक प्यारी लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 6 थे उसकी मूंछों पे बाल, और आई हेट यू हर वक्त मुझे कहती थी वो। आई हेट यू हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे फेफड़े में रहती थी वो। और अर्ज किया है कि जब उसको देखूं मेरे दिल से जब उसको देखूं मेरे दिल से आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे, हथनी लगे जब हो पास, और खटमल के जैसी चाल थी उसकी। खटमल की जैसी चाल थी उसकी। खटमल के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी, और 10 फुट का हाथ था उसका। 10 फुट का हाथ था उसका, उस पर 10 मीटर का नाखून। चिमटे से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो। बगैर डर के जीती थी वो, शरबत कान से पीती थी वो। और आखिरी शेर है कि अब अगर आ भी जाए मुझे उस लड़की की आवाज, अब अगर आ भी जाए मुझे उस लड़की की आवाज, मुझे आके बहला लेता है मेरा दोस्त अयास। अयास भाई, वक्त आ चुका है कि आपको आज हम आंखें बंद करेंगे आपकी, मतलब ऐसा है कि इससे ब्लाइंड फोल्ड से। जी जी, मैं। और फिर यहाँ पर तस्वीर आएगी, या तो कोई शख्सियत होगी, जगह होगी, चीज होगी, या जानवर होगा। अच्छा, ठीक है, आप ना उसे देख सकते नहीं है, आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये इंसान है, जानवर है, क्या है। उससे सवालों से सवाल निकलेंगे, मैं हिंट्स भी दूंगा, और फिर आप गैस करेंगे ये क्या है। ठीक है जी। मैं भी सोच रहा था, तारिक अजीज शो की पहली एपिसोड में आप आए थे। हाँ। अब कोई उसमें से हयात नहीं है उस एपिसोड का मेंबर। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चले। वाह यास भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं यास भाई, वाह। ये खवातीन ऊपर ना है, खवातीन ऊपर ना है। बस आप आ जाएं। हाँ भाई, लगाइए ऑब्जेक्ट। ओए ओए ओए, दिल धड़क सा गया यास भाई। अयाज भाई, ऑब्जेक्ट आ चुका है। ऑब्जेक्ट इंसानों में? नहीं। घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ है? घर में इस्तेमाल हो सकता है अगर लाइट ना हो। ओहो। अक्सर लोग कहते हैं अबे भाई अभी ये तो है, कम से कम जल्दी कर लो। हाँ, ये भी है इसमें। नहीं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी है। कोई पकाने की चीज़ है? नहीं, पकाने की बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पकाने दिखाने की है, अक्सर लोग इसे देखते हैं। टीवी से उसका कोई गहरा ताल्लुक है? टीवी से बहुत ताल्लुक है, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे कैरेक्टर्स में और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में इसका जिक्र है। अच्छा, आते ये छोटा बड़ा होता रहता है, इस्तेमाल हो सकता है अगर होता रहता है। छोटा बड़ा होता नहीं, छोटा बड़ा
छोटा बड़ा अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाते हैं। हमने पता नहीं कि हाँ अपने आप तो नहीं होता, उसके पीछे पूरी साइंस है। बटन दबाना पड़ता है? नहीं बटन नहीं दबाना। ये क्या चीज है जिसका और ऐसा है कि इसको तो लोग भाई जमा होके देखते हैं। अबे आजा आजा देखेंगे, जमा होके देखते हैं? हाँ भाई, कहीं ऐसा होता है, कहीं जल्दी दिख जाता है, कहीं थोड़ी देर में दिखता है, किसी को पहले दिख जाता है। पेशावर में पहले दिखता है? इसमें पेशावर में पहले दिखता है सर। अच्छा, फिर तो चांद ही हो सकता है। चांद ही है, वेरी नाइस। हमें पता नहीं जहाँ अब एक और करेंगे सर, पहने रहिएगा। क्या सही हो गया? हाँ चांद था। अरे वाह। अब आप देखो अगला तस्वीर लग चुकी है सर। क्या लग चुकी है? लग चुकी है सर, तस्वीर लग चुकी है। सवाल, लकड़ी की कोई चीज है? लकड़ी की कभी मैंने देखी नहीं वैसे। इसकी पहिए वही तो नहीं है? अरे नहीं, इसको तो बस उठा के ले जाना पड़ता है। दयारे गैर में इसकी बहुत याद आती है फॉरेनर्स को। फॉरेनर्स को याद आती है दयारे गैर में? तो किसी की माँ होगी। ये क्या बात हुई है यार? मतलब जिंदा शख्सियत है? नहीं, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, अच्छा हाँ सॉरी, आपने शुरू में कहा ऑब्जेक्ट है। दयारे गैर में इसकी जरूरत पेश आती है। पेश तो हर जगह ही आती है, दयारे गैर में सिर्फ याद आती है। याद वो होता तो क्या होता, वो होता तो ये होता, वो होता तो वो होता। इसमें आग का ताल्लुक है कुछ? आग का? आग जला के नहीं, होता है? नहीं, दो सुराख हैं इसमें। दो सुराख? बड़े से जाएगा, छोटे से आएगा। ये बिल्कुल साफ सुथरी हिंट है सर, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है जो नहीं होना चाहिए। हाँ यार, ये दो सुराख करके आपने फंसा दिया ना। अक्सर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी इसका तलवा टूट जाए। तलवा टूट जाए? हाँ, तो ये इधर उधर होता रहता। ये कौन सी दयारे जब गैर? ये आपके हाथ में हो, जी ये आपके एक हाथ में भी हो तो दोनों हाथ बिजी होते हैं। अब सर मैं घर पहुंचाई आया हूं। या तो ये बाथरूम में होता है या पार्लियामेंट में होता है। अब तो हुड़ते दस दो वहां तक फिर कुर्सी होगी सर। अच्छा खैर आपकी उम्र में कुर्सी भी होती है बाथरूम में, लेकिन वैसे यूजुअली कुर्सी नहीं होती। अच्छा। हाथ से इस्तेमाल होता है। बाहर मुल्क में याद आता है। ऐसी क्या चीज है जो बाथरूम में होती है और बाहर मुल्क में याद आती है? ये ऐसे पकड़ते हैं? हाँ ऐसे। हाँ। लोटा? बहुत आया है। उतार दीजिए। और आप कह देते ना इसका सियासत से ताल्लुक है। तो मैंने कहा ना, अरे बस, कि या तो बाथरूम में होती है या पार्लियामेंट में होती है। वाह वाह वाह। देख लें अयाज भाई, लोटा देख लें। बहुत अरसे से हम लोगों ने इस्तेमाल भी नहीं किए लोटे। अयाज भाई, आप क्योंकि डिफरेंट एक्सेंट्स करते हैं, तो मैं आपको कुछ जुमले दूंगा जो आप मुख्तलिफ शेर दूंगा जो आप मुख्तलिफ एक्सेंट में बताएंगे। अच्छा ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अगर सिंधी गालिब का ये शेर पढ़ रहा है कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने। अच्छा, ये सिंधी में पढ़ के जरा। अरे वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उसको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं, और फिर कभी हम अपने गिरेबान में झांकते हैं। वाह। अच्छा, अगर यही शेर हाँ। बिहारी एक्सेंट में कहा जाए तो? यही शेर? हाँ। अरे देखिए, अर्ज किया है, वैसे तो हमने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन फिलहाल हमने अर्ज किया है, वो आए घर में हमारे खुदा का कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बताइए जरा। अब जरा अगर कोई बट साहब यही शेर कह रहे हो। ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया। मुझे ये बहुत अच्छा, लाहौर के ये जुमला इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है डॉक्टर के पास गए, आपने उससे कहा मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर कहता है ठीक हो गया। मैंने इतनी जल्दी तो ठीक हो गया साहब। तो आप कह रहे हैं यही शेर? हाँ यही शेर। खुद ही को कर बोलो इतना ये कर दे। बट साहब कह रहे हैं लेकिन अर्ज किया है खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ बैठे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ बैठे, तो बंदा बंदे से पूछे हुए उतरेगा कैसे। वाह। अच्छा, यही अरबी में अगर शेर सुनाना हो,
सऊदी में जॉब भी عربي करते थे। لا انت في مشكله مشكله ترجمه بعدين مشكله वाह तो هذا ما في انا ما في اتكلم عربي كويس بس شوي कोई बहुत आला यार। और दिन आजाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट वीजिंग से किया, यानी वीडियो जॉकी थी। उसके बाद एक्टिंग में कदम रखा तो शोहरत की बुलंदियां तय करती चली गई। है खातून बहुत ही कमाल। आपकी भरपूर तालियों में मेरी मेहमान है मदिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, वेलकम टू अस्सलाम भाई। वाह मदिया, बस बेटा थोड़ी तालियां मेरे लिए ही बचाओ। मदिया, ऐसा है कि हमारे शो की रिवायत है कि जो भी मेहमान आता है वो बैठने से पहले हमें एक शेर सुनाता है। अच्छा, और मुझे शेर वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। वेरी गुड, आपको तो बिल्ली यहीं छोड़ दी। तो यहीं पे किसी ने मेरी मदद की और ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं, आपके जैसे जो नहीं होते हैं, मेरे जैसे। ठीक है, तो ये मैं किस्मत का मारा हूँ। जिनको मैं पसंद हूँ वो अपना हाथ ऊंचा करें। वाह, ठीक है, और कोई अगर हाथ ऊंचा ना करे तो उनको बोल दें तो अपना मयार ऊंचा करें। वाह वाह, अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बैठे। जिनको मैं पसंद हूँ अपना हाथ ऊंचा करें, और जिनको मैं पसंद नहीं हूँ अपना मयार ऊंचा करें। वाह, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा करना ताकि मैं भी पसंद आ जाऊँ। मदिया, ऐसा है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत दिनों आपका इंतजार किया और अब फाइनली आप हंसना मनाए पहुंच गए। मदिया, ऐसा है, शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपने कहा कि आपको बातें करने का इतना शौक था, इसलिए आपने एक्टिंग का सोचा। बातें करने का शौक था तो बहुत सारे और प्रोफेशंस थे। आप सियासतदान बन जाती हैं, आप डॉक्टर बन जाती हैं। नहीं, उसके लिए काफी मजबूत होना पड़ता है। हाँ, ये है, आसान काम नहीं है। अब्बा बैंकर थे आपके? माय फादर वाज अ बैंकर। अच्छा, अब जब आपने बताया कि मैं शोबिज़ में जा रही हूँ, तो वो क्या बहुत खुश हुए, नाराज हुए, या दरमियाने रहे? दरमियाने रहे, ना खुश हुए ना नाराज हुए। हाँ, उन्होंने कहा देखते हैं क्या होगा। अच्छा, या वो कॉन्फिडेंस से ये कह रहे थे? उनका एटीट्यूड रहा है हमेशा से, टू सी कि देखो भाई क्या होता है, कि बहुत अच्छा हो जाएगा तो ठीक रहो, बहुत बुरा हो तब भी ठीक रहो। हाँ, मैंने देखा है कि अब्बा लोग जो होते हैं, मैं भी एक अब्बा हूं, वो कभी खुल के तारीफ नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम, लेकिन वो खुल के बुराई भी नहीं करते, ये भी बात है ना। खुल के नहीं बल्कि हाथ खोल के बुराई करते हैं बहुत। हाँ, अच्छा मदिया, ऐसा है कि आपने 10 साल माशाल्लाह हो गए आपको होस्टिंग स्टार्ट की, 12 साल। 2010 में आपने ये आगाज किया। पहला ही शो जब आपने किया टेलीविजन के ऊपर तो आपने लाइव कर डाला। मैंने एज लाइव था क्या था? भाई डायरेक्टर ने बहुत बार बोला, मुझे मनाने की कोशिश की कि मुझे लगता है कि हम एज लाइव जाते हैं। एज लाइव मतलब होता है कि गलती हो जाएगी तो हम संभाल लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप मेरी कॉन्फिडेंस, यही वाली चीज कॉन्फिडेंस की जो आपको वो होती है मार। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो लाइव करूंगी। और वो जो मेरे ऊपर 1 घंटा आया था, क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ? भाई सांस नहीं लेता आदमी को लगता है कि अगर मैंने फला चीज नहीं बोली और किसी और की सुन ली गई और चैनल बदल गया और ताबिश आ गया तो फिर तो वापस ही नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो उनको काबू करने के लिए मैंने कहा सांस ना लो और ऐसे बोलो कि पीछे कोई पिस्टल लेके खड़ा है। और मेरी अम्मी कह रही थी बेटा लग रहा है कि कोई बीमारी हुई हुई है, रंग फाख। हाँ, तो अच्छा, लाइव का पहला एक्सपीरियंस था? इससे पहले कोई पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग थी या? नो, बस वो आई थिंक होम ट्रेनिंग थी। घर में हम लोग इतना बोलते थे एक दूसरे को, हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह, बस बातें करते रहते। अच्छा, 4 से याद आया, आपने कहा 4 बहनें तो आपने बताया, लेकिन आपने कहा मेरी 4 अम्मियां भी हैं। हम 4 बहनें मतलब मेरी 3 और बहनें और मेरी एक अम्मा है, तो मतलब 3 और जो बड़ी बहन है वो आपकी अम्मी जैसी हैं। मैंने कहा अब्बू बैंकर भी थे, 4 अम्मियां भी हैं, मतलब क्या किस चीज के बैंकर थे? सुन रहे होंगे मेरे अब्बू, क्या पता उनको आइडिया भी अच्छा। अच्छा, आपके अब्बू ने कुछ कहा मेरे बारे में? क्या कहा? अच्छा, मैं अभी नहीं बोल रही, मुझे किसी ने बोला यहाँ पे कि ना बोलें। अच्छा, शो में आखिर में जाते हुए बताऊंगी अगर मेरा मूड रहा तो। अच्छा, इतना अच्छा बोल गए ऐसा है। मदिया भाई, सुना ये है कि आप इंटर में गालिबन उर्दू में फेल हो गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहली क्लास में। ये कौन आपको रिसर्च करके दे रहा है? गलत रिसर्च उन्होंने सही की। कम से कम हम सोच सकते हैं एक फर्स्ट ग्रेड का बच्चा मासूम होगा, फेल हो गया, इंटर में फेल कर दिया। अरे मैंने इंटर किया ही नहीं, कभी ये भी नहीं किया। ओ लेवल्स किया, बर्गर। अच्छा, हुआ ये कि मैं तो क्या ओ लेवल्स करने वाले सारे बर्गर होते हैं? नहीं यार, क्या हो गया? लोग भाई चेक कर लेते ना, बर्गर चेक कर लेते भाई। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इंटर में 2 बार मैथ में फेल हुआ हुआ लड़का हूँ। हमें इस बात पे कोई गम नहीं। लेकिन ये गलत बात है, जो लोग ओ लेवल्स करते हैं सारे बर्गर नहीं होते हैं। टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट है मेरे पास। अच्छा, पहला लफ्ज है, आसान लफ्ज है, इस्तिराब। इसका क्या मतलब? क्या? परेशानी। वाह, पेशानी। आप
आप लोगों को नहीं पता था। अरे बेचैनी होता है, इसका मतलब होता है बेचैनी। परेशानी सही तो बोला। मैं इस्तराब की कैफियत से गुजर रहा हूँ, यानी बेचैन हूँ, एंजाइटी से गुजर। You did not know this. अल्लाह की मुझे पता है, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। दूसरा अगला सवाल। उर्दू बहुत अच्छी है बेटा। अब अगर किसी ने बोला मैं यहाँ बुला के और भी सवाल पूछूंगा उससे, कोई नहीं, हम साथ में इंटरव्यू देंगे। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड लूंगा मैं। और बर्गर का टेस्ट हो रहा है ना, हम लोग सब इंटर वाले लड़के बैठे ही ना इधर। नहीं, मेरे साथ है। कौन? सब। ये सोच है आप, ये सिर्फ बिरयानी के साथ जो मिलने वाली है। अच्छा सुने, अगला सवाल। मुशव्विश। मुशक्कत। जी नहीं, अच्छा ये सिर्फ मुशव्विश का मतलब है वो शख्स जो तशवीश में हो, जैसे फिक्रमंद। ताबिश, you also did not know अरे this. पता है ना मुझे, मुझे पता है, क्या करूं, मुझे पता है तो। अगला सवाल। बोलने के लिए तो नहीं, मुश्किल हो रही है। इसका मतलब आसान है, लफ्ज मुश्किल है। कुनूतियत। नींद की कैफियत। कुनूतियत, कुनूतियत। उल्टी की कैफियत। उल्टी की कैफियत? अरे नहीं भाई, ये पेसिमिज्म को कहते हैं, कुनूतियत, मायूसी। पेसिमिस्टिक जो आदमी होता है उसको पेसिमिज्म को कुनूतियत। पेसिमिज्म को क्या मतलब क्या है? पेसिमिज्म नेगेटिविटी, मायूसी, इस तरह की बात। अगला, अच्छा ये आसान है, कौसे क़ज़ा। रेनबो। वॉच भाई, वाह। और आखिरी है, अब ये पता नहीं मैं सही बोलूं नहीं बोलूं, कबीदा खातिर। फिर से? ये मुझे भी नहीं पता। कबीदा खातिर। किसी के लिए दुआ गो होना। किसी के लिए दुआ गो होना। भाई वाह। ये है? नहीं, बिल्कुल उल्टा है। परेशान होना, फिक्रमंद होना, कबीदा खातिर। जब परेशान होते हैं किसी के लिए, उसके लिए दुआ भी करते हैं, एक ही बात है। वेरी गुड, आपको कुछ भी नहीं पता था। तो फर्स्ट क्लास में इंटरव्यू फेल, फर्स्ट क्लास में फेल होना बनता है। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास की डिक्शनरी थी? नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट क्लास डिक्शनरी। फैसल कुरैशी ने आपके बारे में कहा कि भाई हर किस्म का सीन अच्छा कर लेती है मदिया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मगर जहां रोमांटिक सीन की बारी आती है मदिया की, मुझे नहीं पसंद ये सब भाई। सिर्फ फैसल भाई के साथ नहीं पसंद है या किसी के साथ नहीं पसंद? नहीं, मुझे रोमांटिक सीन्स ही नहीं पसंद। अच्छा, क्यों नहीं पसंद? क्या जरूरत है दिखाने की भाई, ऑडियंस सोच लेगी। ऑडियंस पता नहीं क्या क्या सोच लेती है। तो सोचती है, वेरी गुड, अच्छी बात है, सोचना चाहिए लोगों को, है ना। कैसे इनको, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि अगर रोमांटिक सीन दिखाना, दो फूल अच्छा ऑडियंस समझ लेती थी। हाँ, ये भी बात तो है ना। लेकिन अब हरियाली बची नहीं ना, फूल बचे ही नहीं, तो एक्ट्रेस सवाल करने पड़ते। अच्छा मदिया, ये बताइए, सब छोड़िए, ये बताइए तो ड्राइंग का कोई, आर्ट्स का कोई शौक है? भाई लोग कहते तो हैं कि मुझे शौक था, अब अच्छा, नहीं है। कौन है ये लोग? घर वाले कहते हैं? आपके रिसर्चर्स। मेरे रिसर्चर ने कहा कि आपको ड्राइंग का शौक है। क्योंकि भाई इंटरव्यू में पहले तो मैं बहुत झूठ बोलती थी ना, कोई मुझे बोले चीजें ज्यादा अच्छी नहीं थी जिंदगी में, हाँ, तो मैं कोई कहानियां बना देती थी। वेरी नाइस। क्या आप क्या करने का शौक है? मैं कहती थी साइकियाट्रिस्ट बनने का शौक है, न्यूरोलॉजिस्ट बनने का शौक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स के मतलब कुछ भी बोल दो। बोला हुआ कहीं पे मैंने ये बनने का शौक है ताकि आर्टिस्ट लगूंगा, मैं फंस गई हूँ। आपके फंसने का वक्त आ चुका है। ख़वातीनो हज़रात, मैं दे रहा हूँ मार्कर आपको, होगा ये। हम खेलने वाले हैं बनावटी। यहाँ पर एक स्केच आएगा बना हुआ, मदिया 5 सेकंड के लिए आएगा, जैसे ही आएगा आप 5 तक गिनना स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी 5 4 3 2 1, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। हमारे पास होंगे 30 सेकंड्स, हमने वो चीज बनानी। तस्वीर ले सकते हैं? अरे नहीं नहीं, तस्वीर ले सकते हैं, क्या मतलब? लगाओ। यार ये क्या है? यही है बस। पेट कैसे था उसका? फूला हुआ था। हो गया मेरी हो गई। ताबिश, यू लॉस्ट। नहीं 20 सेकंड होने चाहिए। मेरी हो गई है। चलो ठीक है, स्टॉप कर दो, मेरी भी हो गई है। स्टॉप। नहीं ताबिश, दिस इज नॉट। ठीक, आखिरी 2 लकीरें कैंसिल। पहले आप। मैंने आप कर दिया है। कर दिया। मेरी बेहतर है। मेरे आप में फैसला नहीं है, और जिनको लगता है मदिया की अच्छी, वो तालियां बजाएं। मेरी बेहतर है। नहीं, पूछने का फायदा नहीं, पूछूंगा ही नहीं। मैं बजाती हूँ आपके लिए ताली। बजा, थैंक यू। लो, अगला देख लो, अब अगला देख। एक और भी है? हाँ, 3 होंगे, दिखाओ। ओए, ये तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, ये कौन बना सकता है? मेरी हो गई। मेरा हो गया है। अरे मैं तो पूरा लूंगा ना। हो गया है। आप सजाओ उसको, हाईलाइट करो। नहीं, हो गया है।
बेटर है। हाँ वैसे ये ज्यादा क्लोजर टू दैट। नहीं नहीं मत बोलना। ये बकरा थोड़ा कुत्ते पे गया हुआ है। वो भी कुत्ते पे गया हुआ है। माइन इज बेटर। एक सेकेंड भाई, जिनको लगता है मधिया ने बेहतर बनाया नहीं ताली नहीं। जिनको लगता है मैंने नहीं ताबिश, ये साइकोलॉजिकल है। जोर से बोलो तो ताली ज्यादा बजती है। अब अगली बार आप मेरा पूछिएगा, पहली बार में हमेशा ताली कम बजती है। अच्छा ठीक है, अगली बार आप दिखाना नहीं जब तक मैं कहूंगा नहीं। ठीक है दिखाओ। ये क्या है? तो वो है, ये कौन है? ये क्या है? ये तो बन ही नहीं सकता। अरे भाई मुझे थी ना बट हाँ हाँ सब कुछ था ये। अबे यार ये तो बहुत गलत है यार। दाढ़ी भी थी ना? हाँ सब कुछ था पूरा पैकेज था। नहीं आई गिव अप। It is closer than your. Closer? अरे वो लग रहे हैं अकबर इलाहाबादी लग रहे हैं वो। इंसान तो लग रहा है ना, आपका तो कार्टून लग रहा है। यार ये अभी बचपन की बात अब जिनको लगता है मधिया दिखाइए प्लीज, अकबर इलाहाबादी। जिनको लगता है मधिया ने नहीं, पहले अपना पूछें। यार जिनको लगता है मैंने अच्छा बनाया वो तालियां बजाएं। प्लीज मेरे लिए तालियां बजा दें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। बहुत आला। ख़वातीन आज़ाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। क्या है जो वो नहीं है? बहुत खूबसूरत आदमी भी है, टैलेंटेड है बंदा ये बहुत ही। आपकी भरपूर तालियों में अदील चौधरी। वेलकम अदील भाई, आए। बचती रहनी चाहिए। अदील भाई बैठने से पहले, अदील भाई ऐसा है कि बैठने से पहले हमारे शो की एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है कि गेस्ट जो है वो शेर सुनाता है फिर बैठता है। शेर कैसा भी हो सकता है कोई। okay. हाँ एक बड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट शेर है। वाह। मैं हिसाबों में अब नहीं पढ़ता, वाह। मैं हिसाबों में अब नहीं पढ़ता, मैं तुम्हें बेहिसाब चाहता हूँ। वाह। मैं हिसाबों में अब नहीं पढ़ता। मेरी भी मैथ इतनी खराब है, मैं भी हिसाबों में नहीं पढ़ता। हाँ मैथ मेरा भी काफ़ी खराब है। अदील भाई वेलकम टू हंसना मनाए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपका सफ़र अच्छा गुजरा होगा। अदील भाई सवाल पहला ये बनता है आपसे, आप एक डेंटिस्ट भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, आप एक पायलट भी हैं, आप रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइज भी ओन करते हैं। क्या है जो आप नहीं है? आप कोई एक काम अच्छा क्यों नहीं करते? मैं अभी तक बस शौहर नहीं हूँ, तो वो एक काम रहता है। शौहर नहीं है आप? हाँ। आप इतने सारे काम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा आप कि अगली बार जब अदील शो पे आए तो अकेले ना आए। हाँ ट्रू। या तो ड्राइवर के साथ आए या कोई साथ बंदा लेकर आए। बीडीएस की आप जी। जो भी डॉक्टर या बीडीएस करता है, इनफैक्ट जैसी एडमिशन लेते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। आपने अदील कभी डॉक्टर नहीं लगाया अपने नाम के आगे, क्यों? या तो आप ये समझते हैं डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आई थिंक देखें डेंटिस्ट्री में भी आपको सिर्फ जब हमारी दफ़ा था तो तब तो आपको पूरी बॉडी पढ़नी पड़ती थी, उससे पहले था कि हेड और नेक पढ़ाते थे। सो डेंटिस्ट बिल्कुल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन समहाउ अब एक जब मैं उस ज़माने में गाता बहुत था, कॉन्सर्ट्स करता था, तो एक आधी दफ़ा कॉन्सर्ट पे कहा किसी के अब तशरीफ़ लाएंगे डॉक्टर अदील चौधरी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता। हाँ, लोग अपनी अपनी बीमारियां लेकर आ गए, डॉक्टर साहब खाना बाद में कर लीजिए, पिता देख लेते अगर। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मैंने कभी इस चीज़ को परस्यू नहीं किया। ठीक, आपसे जब पूछा गया किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे तो एक नाम आया करण जौहर। तो आप उनके साथ कैसा काम करना चाहेंगे? क्या वैसे ही जिसके लिए वो मशहूर हैं, या रोमांटिक मूवीज़ के लिए, या कोई और काम? एक्चुअली मैं समझता ताबिश जो मेरी और आपकी जनरेशन वो शायद शाहरुख खान को देख के बहुत जी इंस्पायर भी हुई, और हम लोग उनकी फिल्में देख के, तो वो शायद वो जो रोमांटिक फिल्में थी उस तरह की नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। लेकिन ख़वातीन के साथ हाँ वो जिस तरह के एक बनाते हैं करण, जो उनका एक जॉनरा है, आई वुड हैव लव टू डू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद थोड़ा सिनेमा भी चेंज होता जा रहा है। सो अब रियलिस्टिक होता जा रहा है। रियलिस्टिक होता है, तो अब शायद मैं
थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा करना चाहूँ। करना चाहेंगे? अच्छा, कैरेक्टर रोल्स प्ले करना चाहेंगे या वही? हाँ, आई वुड लव टू। हीरो अगर कोई नहीं, किसी गरीब आदमी का, कोई बिल्कुल साइको किलर, इस तरह का कैरेक्टर? वैसे मैंने अभी तक जो जितने ड्रामाज मोस्टली जो मेरे हिट हुए हैं, जैसे मुनाफिक है, फासिक है, उसमें वो थोड़े ज़रा साइको ही थे। 3 शादियां की आप? मेरा वैसे माशाल्लाह रिकॉर्ड है कि अभी तक जितने भी ड्रामे के किसी में भी 3, मुनाफिक में 2, 5 शादियां तो आपको टोटल करे 2 से कम मैंने किसी ड्रामे में शादी नहीं की। मल्टीपल शादियां? मल्टीपल, हाँ। और सिर्फ ड्रामों तक महदूद है ये बात? ऐसे ही, ऐसे तो क्या यही वजह तो नहीं है कि इसीलिए शादी नहीं हो रही? लड़के बोलेंगे अबे भाई ये तो एक शादी पे टिकता ही नहीं लड़का। ये वैसे है, कुड बी वन रीजन। ये इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस के लोग समझते हो कि पता नहीं यार ये तो बड़ा फ्लर्ट किस्म का लड़का है, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, बड़ा ही एक नेक और शरीफ आदमी। देख रही हैं आप खवातीन, अगर आप देख, मेरे ख्याल से अदील ने 2-3 बार जिक्र किया शादी नहीं हो रही, तो हम सब क्राउड से कहूँगा हाथ उठा लें, इज्तिमाई दुआ करें अल्लाह मियां अगली बार अदील आए तो करण जौहर नहीं, करण नहीं, किरण उनके साथ हो। किरण, अब किरण नाम तक महदूद हो जाएगी। चलो है तो लड़की ना, कोई भी खातून हो, हाँ, नाम वाइट लेबल लड़की से वो शादी करना चाहते हैं, सब कहें आमीन। अदील भाई, सुना है कि एक्टिंग के दौरान ज़ाहिरी बात है रोने धोने की ज़रूरत पड़ती है, आपको ग्लिसरीन लगा के भी रोना नहीं आता? शुरू में तो ऐसा ज़रूर था, लेकिन मैं जैसे मैं न्यूज़ बड़ी देखता हूँ, मुल्की हालात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत गहरी नज़र है, बहुत गहरी नज़र है मेरी। तो अब जो हालात हैं, अब रोना बहुत आ रहा है। अब आ रहे हैं तो आप हालात का सोच के रो लेते हैं आप? अब मैं हालात का सोच के रो लेता हूँ। अदील भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक और गेम खेलें। गेम का नाम है या। या का मतलब इंग्लिश वाला या नहीं है, ये अरबी वाला या भी नहीं है, ये उर्दू वाला या है, या तो ये या तो और एक सिचुएशन में आपको डालेंगे, यहाँ 2-2 तस्वीरें आएंगी, उसमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है। हम एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू एक विनर निकालेंगे सिचुएशन का। सिचुएशन ये है, आप एक मूवी में फीचर हो रहे हैं और आप किसी जो हीरोइन है उसके हाथों आपको मारा जाना है आखिर, तो आपने चूज करना है वो हीरोइन कौन होगी कि जिसके हाथों आप मरना पसंद करेंगे। दिखाइए बेटा शुरू की 2 तस्वीरें, माहिरा खान और फरदिल अजीज आयशा उमर, किनके हाथों आप मरना चाहेंगे? मूवी में हाँ, माहिरा के हाथों मरना चाहेंगे। माहिरा को रोकिएगा, आयशा को जाने दीजिएगा। कटरीना कैफ और माहिरा के दरमियान अगर मुकाबला, कटरीना के हाथों, इन दोनों में से आप किसके हाथों मरना चाहेंगे? कटरीना। फिरदौस आपा को कंसीडर तो करें। नहीं, कैटरीना ठीक है। देखिए फिरदौस आशिक अवान से आप एक बार मिल लिए तो जिंदा रहने का फायदा भी नहीं रहेगा, लेकिन आप कटरीना के हाथों मरना चाहिए। क्या कटरीना को रखिए? ओए कटरीना को रखिए बेटा, मैं विश क्या तो मैं मर जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा, आप गिनती मत करो। अगला दिखाओ बेटा। फैसल भाई हैं, देखे प्यार से मारेंगे। नहीं, कैटरीना ही ठीक, कैटरीना ठीक है। करण जौहर हैं। मुकाबला सख्त हो चुका है, मुकाबला सख्त हो चुका है। आपको सोचने मजबूर तो किया प्रोड्यूसर ने। मतलब स्विच कर लेते हैं, अगर कुछ अरसे और हुकूमत रही तो आप वाकई, हाँ, मेरे ख्याल से मरियम ठीक, मरियम नवाज के हाथों मरना चाहेंगे अदील चौधरी, और अब मेरे अहमद भट्ट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तौबा कर। भट्ट साहब के हाथों मरना पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से विनर हमारे सामने क्लियर है, मरियम नवाज विनर है मेरे ख्याल से। बेटा विनर के तख्ती लगा दीजिए मरियम नवाज के लिए। आगे होनी चाहिए मरियम नवाज अदील चौधरी को मारेंगी। अदील भाई, इवांका ट्रंप, जो ट्रंप उनकी बेटी, उनके लिए भी आपने परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया? गाना? बेसिकली ये चिप्रियानी वॉल स्ट्रीट के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, इनकी एक सीड्स ऑफ पीस एनजीओ है। सो उस तब चैप्टर इनका ये बेसिकली दे ट्राई टू प्रमोट पीस बिटवीन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, पैलेस्टाइन, इसराइल। तो तब साउथ एशिया का चैप्टर था, तो पाकिस्तान से दे वांटेड टू कॉल समबडी, सो आई परफॉर्म फॉर हर। अच्छा, कैसे ट्रम्प थे वहाँ बैठे हुए? ट्रम्प नहीं थे, आई लाइक यू, इस तरह नहीं बैठे हुए थे वो, सिर्फ वही थी। लेकिन इवांका थी। कैसी थी? कैसे हम लोग तो उनको देखते? बहुत खूबसूरत थी। अमित जी के साथ भी आपने काम किया, कैसे अमित जी? आई थिंक जब आप कहते हैं कि किसी को कहते हैं कि स्टार या ऑरा जब कहते हैं, यू नो, सो ये चीज़ मैंने बच्चन साहब के अंदर देखी। लाइक इफ ही एंटर्स इन अ रूम, you automatically want to just get up and like, you know, out of respect. किसी को ना भी पता हो कि ये स्टार है, तब भी वो खड़ा हो जाएगा, यार इतना लंबा आदमी को कुछ तो होगा इसमें। अच्छा अदील भाई, जाने से पहले अब आप आए हैं, आपसे दुनिया भर ने गाने गवाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमारे शो में और 2 लाइनें भी ना गाएं। प्लीज 2 लाइनें तो अता कर देना। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जान मेहरबान, तू मेरा दिल,
तू मेरी जान जाने जा मेहरबान, सामने तू बैठा रवे हर वेले में तकदीरवा, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा। क्या बात है दिलर। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज मौजूद थे द ग्रेट अदील चौधरी। अदील भाई बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आस्का मनाए। जाने से पहले अदील भाई मैं करता हूँ कमाल की बात। भाई कमाल की बात यह है कि 25 साल पहले शायद आपने भी देखा हो, हम सब ने देखा, एक ड्रामा आया था अल्फा ब्रावो चार्ली। उस ड्रामे में उसकी कैरेक्टर थी शहनाज। वो बॉस्निया की जंग के बारे में लिखती हैं कि बॉस्निया में जंग का माहौल था, मगर इसके बावजूद उन्होंने मैले कपड़ों में कोई शख्स भीख मांगता नहीं देखा, लोगों के पास खाने को भी नहीं था, अमन की सूरत हाल भी बहुत बुरी, तब भी सड़क पे उन्होंने बेकारी नहीं देखी। पाकिस्तान बहरहाल बुरे हालात में है, मगर जंग के हालात में नहीं। पाकिस्तान में खाने की कमी नहीं, मगर हम देखते हैं कि हमारी सड़कों पर बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हो। हमने कभी सोचा है क्यों? शायद इसलिए कि हम जब फल फ्रूट लेने जाते हैं या किसी घर में किसी को काम के लिए बुलाते हैं तो हम उससे 100-100 रुपये, 50-50 रुपये के लिए भी बहुत बहस करते हैं, मगर बाहर निकलते हैं तो किसी भी भिखारी को जितने चाहते हैं पैसे दे देते हैं। तो लोगों को लगता है कि मेहनत से अच्छा है कि पैसे मांग कर ही कमा लिए। कोशिश कीजिएगा कि असली हकदार को उसका हक पहुंचाए, और अपना पैसा अगर हलाल से कमाया हुआ है तो उसको बड़ा देख कर खर्च करें। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 11:55। अदिल भाई 11:55 पे यूजुअली रात की आप क्या करें? मैं बस ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। I'll read or I'll watch a movie. तो ख़वातीन हज़रात 11:55 बज रहे हैं, आप भी कुछ पढ़िए, ये जो आप करने वाले हैं वो मत करिए। सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।